नमोजिनाणम सभी के लिए। आज पर्युषण पर्व की आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम सभी का पर्युषण पर्व सानंद संपन्न हो, ऐसी विषम परिस्थिति में ये सभी से कामना है। ये पर्युषण पर्व की जो हम लोग दर्शन पूजन विधान सब करते हैं, वो तो उसका तो महत्व अपने ढंग का है ही है, पर इससे जब ऐसी विषम परिस्थिति है तो हम घर से ही सब कुछ कर रहे हैं। और सबसे अच्छा इसका विकल्प ये है कि हम स्वाध्याय करें। और सभी जानते हैं कि 10 दिन का जो पर्युषण पर्व है, जो 10 लक्षण धर्म का जो पर्युषण पर्व कहलाता है, ये इसमें हम लोग अगर तत्वार सूत्र के एक एक अध्याय का वाचन करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। तो यहाँ पर हम तत्वार सूत्र का प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का वाचन भी होगा, मूल सूत्रों का, और उसके बाद पूरे हर सूत्र का विवेचन भी होगा। और जैसा समय रहेगा हमें 1 घंटे के अंदर अंदर करना है, तो जैसा समय रहेगा उसके अनुसार संक्षेप में भी और विस्तार से वैसा विवेचन प्रस्तुत होगा। आप सभी जानते हैं कि तत्वार सूत्र संस्कृत जैन साहित्य का प्रथम सूत्र ग्रंथ है। इसके पहले संस्कृत भाषा में जैन परंपरा में कोई भी सूत्र ग्रंथ नहीं लिखा गया, और ये समझ लीजिए कि पहली शताब्दी का है, यानी 2000 वर्ष पुराना। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इसे 2000 साल पहले लिखा था, और इसकी महिमा इतनी है कि इसमें पूरे सारे जैन सिद्धांतों का, सभी जैन धर्म का ये ग्रंथ प्रतिनिधित्व करता है। और इससे भी ज़्यादा विशेषता है क्योंकि कोई किसी को मानता है, किसी ग्रंथ को नहीं मानता है, मगर ये ग्रंथ ऐसा है कि इसको श्वेतांबर और दिगंबर दोनों परंपराएं अपने अनुसार इसको बहुत अच्छी तरह से मानती हैं, श्रद्धा रखती हैं। और विशेषकर दिगंबर परंपरा में तो पूरे देश में पर्युषण पर्व में जैन मंदिरों में इसके वाचन की और इसके अर्थ विवेचन की परंपरा है, और इसको रखना भी चाहिए, क्योंकि तभी हमारी मूल सिद्धांतों से, मूल शास्त्रों से जुड़े रहने की भावना पूरी होती है, और इससे नए लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि हम केवल पूजन पाठ करें और केवल बस 10 धर्मों पर एक एक शाम के समय पे केवल एक एक धर्म का विवेचन करें किया जाए, तो हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ अपनी भूल रहे हैं, मूल चीज़ भूल रहे हैं। तो हमें अपने इतने महान आचार्यों ने महान ग्रंथ लिखे हैं, और किसके लिए लिखे? हम सब के लिए, कि हमारी उनके पास जो उन्होंने अमृत तत्व था ज्ञान का, उन्होंने आगामी पीढ़ी के लिए ग्रंथों का सृजन किया। तो इन सब मूल ग्रंथों का हम सभी स्वाध्याय करते रहें, निरंतर परंपरा चलती रहे और नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती रहे। तो ये जब तक हम लोग सुनाएंगे नहीं तब तक उनकी तो रुचि कम होती जाएगी। तो हम कुछ जगह पे क्या किया है कि केवल दूसरी बातों का विवेचन करते हैं, मूल सूत्र तत्वार सूत्र का विवेचन बंद प्राय हो गया है। तो हमने पिछले वर्ष मैं बम्बई में था, और वहाँ के चारकोप में जैन मंदिर है, तो वहाँ पे रुचि बढ़ाई हमने इसकी। तो इतनी रुचि बढ़ी कि लोगों को पूरे हर व्यक्ति जिनवाणी लेकर के बैठता था, और उसमें तत्वार सूत्र निकाल के स्वयं देखता था, एक एक सूत्र को पढ़ता था, उच्चारण करता था, और उससे इतना फायदा हुआ, उन लोगों की इतनी रुचि बढ़ी कि उन्होंने कहा कि शाम के समय भी जो हम एक एक धर्म का विवेचन होता है, तो आधे समय आप केवल जैसे उत्तम क्षमादि धर्मों का विवेचन करें, मगर एक एक अध्याय का आप सूत्र तत्वार सूत्र को जरूर समझाइए, जिससे कि तो लोगों में बहुत रुचि बढ़ी। उसी प्रेरणा से आकर के हम यहाँ पर भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि ऑनलाइन, जिससे कि सब लोग समझ सकें और सबको जो लाभ लेना चाहे उसको लाभ मिल सके। तो हम यहाँ सबसे पहले एक अध्याय का, प्रथम अध्याय का मूल सूत्रों का वाचन करेंगे और उसको प्रस्तुत करेंगे। एक एक अध्याय का वाचन का मूल सूत्रों का डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन।
और इसके बाद फिर मैं एक एक सूत्र का प्रत्येक अध्याय का विवेचन प्रस्तुत करूंगा। तो आज प्रथम अध्याय का विवेचन होगा और प्रथम अध्याय का आप मूल सूत्रों से आगम तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के मूल सूत्रों को सुनिए और अपनी जनवाणी देखिए। सभी से अनुरोध है कि वो अपनी जनवाणी खोल लेंगे और जनवाणी में जो तत्वार्थ सूत्र है या जो स्वतंत्र तत्वार्थ सूत्र है उस ग्रंथ को खोल लेंगे, मूल सूत्रों से उसको मिलाएंगे ताकि हमारा अभ्यास भी बना रहे सूत्रों के पढ़ने का। और जो नित्य पाठ करते हैं सभी जानते हैं कि इसके सुनने से, पढ़ने से और तो एक उपवास का फल मिलता है, सब जानते हैं। तो वो लाभ हम लोग स्वतः ले रहे हैं। तो आप यहाँ डॉक्टर अरविंद कुमार जैन से आप प्रथम अध्याय का मूल सूत्रों का वाचन सुनेंगे और मिलाएंगे अपनी पुस्तकों में। बोलिए आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र शास्त्र की जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नौपदसहितं जीवषट्कायलेश्याः पञ्चान्यचाष्टिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्रभेदाः इत्येतन् मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टि। सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम् आहराणा कमसो। उज्जोवणमुज्जवणं ऋग्वहणं साहणं चरणं दंसणारचरितं तवाणमारोहणा भणिया। प्रथम अध्याय सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्य परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तनिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदं भव प्रत्ययो अवधिर्देवनारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपिष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि युगपतैकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारिज सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः इति तत्वार्थादिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। अब हम पुनः इसके तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण के साथ ही और जो अपना शास्त्र प्रवचन के पूर्व जो मंगलाचरण होता है उसको प्रारंभ करके फिर तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं विनिशयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल सद्गणोगा पृक्षालय सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपास्थितः सरस्वती हरतनोदुर्तान् अज्ञान तुमरान धानां ज्ञानांजन शलाक्यः चक्षुरुन्मीलितमीने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमना प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम तत्वार्थ सूत्रनाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर प्रतिगणधर देवा तेषां वचनसाध्य श्री उमा स्वामी विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी
मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अब तत्वासूत्र का मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। ये तत्वासूत्र का मंगलाचरण है और ये एक ऐसा मंगलाचरण है कि ना तो इसमें किसी भगवान का नाम लिया है, ना तीर्थंकर का नाम लिया, ना किसी का। ये बड़ा धर्म निरपेक्ष और सार्वजनिक मंगलाचरण है। तो इसको हम कहीं भी कोई भी कर सकता है और करना भी चाहिए। इसमें क्या है, हमने भगवान का, तीर्थंकरों का, अरहंत देव का, किसी का नाम भले ना लिया हो, किंतु उनमें वो जो गुणों का वर्णन किया गया है वो उन्हीं पर ही होते हैं। तो एक तो हम उन्हीं को नमन करते हैं। तो देखो इन्होंने कह दिया पहले, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो देखिए इसमें क्या कहा है, सबसे पहला मोक्ष मार्गस्य नेतारम, यानी जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेता वो हैं, निप्रापणी धातु से बनता है कि जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए, ऐसा उसका नाम, यानी हमें संसार से छुड़ा करके मोक्ष की मार्ग की ओर ले जाए, उसका नाम नेता है, जो ले जाए। आजकल के नेताओं जैसा नहीं, हमें ऐसे सही नेता तो हमारे वीतराग भगवान हैं, हमारे अरहंत देव हैं। और दूसरा उनका विशेषण क्या है, तो इससे हमें ये रहता है कि जो वो हमें मोक्ष मार्ग से नेताराम, यानी वो हमारे लिए परम हितोपदेशी हैं। पहला विशेषण वीतराग भगवान का, अरहंत देव का। और भित्ताराम कर्म भूव्रताम, और जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को, भूव्रताम माने होता पर्वतों को, कर्म रूपी, कर्म भूव्रताम भित्ताराम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर लिया है, ऐसे यानी वो हमें कैसे हैं, निर्दोष हैं, उनमें कोई भी अब दोष नहीं बचा है, यानी वो वीतरागी हैं, जिन्होंने राग द्वेष सब नष्ट हो गए हैं। तो इस तरह से पहला विशेषण दे दिया मोक्ष मार्ग से नेतारम से, वो परम हितोपदेशी हैं। और भेत्ताराम कर्म भूव्रताम से वे निर्दोष और वीतरागी हैं। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व का मतलब होता है संपूर्ण, यानी जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं। तो ज्ञातारम, तो इसका मतलब हुआ कि वो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं, इसका मतलब है कि वो सर्वज्ञ देव हैं। यानी तो ऐसे तीन गुणों की प्राप्ति के लिए तद गुण लब्धये, ये जो भगवान वीतराग में, भगवान में या अरहंत देव में जो परम हितोपदेशिता, निर्दोषता यानी वीतरागपना और जो सर्वज्ञता, ये तीन गुण हैं। हे भगवान, इन तीन गुणों की प्राप्ति के लिए, देखिए हम लोग भी ऐसे नमन नहीं कर रहे हैं, हमारा भी अपना स्वार्थ है कि भगवान आपने, आप में सर्वोच्च ये तीन गुण हैं, उनकी प्राप्ति की कामना से मैं आपको मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस तरह से मैं एक बार फिर से वो मंगलाचरण पढ़ रहा हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्ताराम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ये इसका एक किसी कवि ने, बहुत अच्छे कोई लेखक हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छा एक हिंदी में दोहा बनाया है। देखिए आप देख लीजिएगा। आप जानते मोक्ष को कहते हैं शिव, शिव माने मोक्ष, तो और मग को कहते मार्ग। तो शिव मग के नेता भय कर्म शैल की रेत, विश्व तत्वों को जानते बंदो तिन गुण हेत। ये कितना अच्छा उन्होंने हिंदी पद्यानुवाद किया है इसी मंगलाचरण का। अब देखिए, अब हम पहले सूत्र पर आते हैं। हमें समय से एक अध्याय पूरा करना है, तो आप लोग भी बड़ा ध्यान रखिए। आपकी पुस्तक में एक एक सूत्र पर आप ध्यान रखिए कि किस शब्द का क्या अर्थ है और किस तरह से है, तो ताकि आपको पूरे सूत्र का, पहले अध्याय का आज सूत्र का
पहले सूत्र मतलब पहले अध्याय के सभी सूत्रों का अर्थ आपको ज्ञात हो जाए, हम सबको ज्ञात हो जाए। देखिए पहला सूत्र कितना उच्च कोटि का है, कितना मेरी समझ में इन्होंने क्या इससे बढ़कर के कोई सूत्र हो नहीं सकते हैं। देखिए किसी ने आप आचार्य पूज्यपाद महाराज देवानंदी पूज्यपाद महाराज की अगर सर्वार सिद्धि देख लें तो इस सूत्र की कितनी अच्छी उन्होंने वो भूमिका दी है कि किसी वन में मुनि आचार्य विराजमान है, उनके पास कोई जा रहा है और उनसे कह रहा है कि हे भगवान हमें अपने कल्याण का मार्ग दिखाइए, हमें अपना मोक्ष का, हमें ऐसे करिए कि जिससे कि मेरा भी कल्याण हो जाए, तो हमें कोई मोक्ष का मार्ग दिखाइए। तो वो फिर उस तरह पहले सुनाते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग हैं। ये देखिए इस सूत्र की एक एक शब्द की विशेषताएं देखिएगा। इन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये तो दे दिया है बहुवचन, यानी ये तीनों, और मोक्ष मार्ग ये एक वचन दिया, यानी ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। ये तीनों मिलकर के ही, यानी किसी केवल सम्यक दर्शन से नहीं, केवल सम्यक ज्ञान से नहीं, केवल सम्यक चारित्र से मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता, बल्कि इन तीनों को एक साथ जब हम इनकी वो करते हैं, इनका आचरण करते हैं या इनकी प्राप्ति करते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, तब जाकर के हमें मोक्ष का मार्ग सामने आता है, मिलता है, प्राप्त होता है, उसको जानते हैं, समझते हैं। तो अब इसमें देखिए, अब ये भी कोई कह सकते थे कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी कह सकते थे, सम्यक शब्द क्यों लगाया? मगर हमारे यहाँ पर हमारे जैन धर्म की एक परंपरा है कि बात कहना, कोई सिद्धांत कहना तो सर्वोच्च कहना, जिस अकाट्य हो उसको कोई कभी खंडित ना कर सके। तो दर्शन से तो किसी भी कुछ अर्थ भी लगा सकते थे, दर्शन माने देखना भी होता है ना? तो मगर ये नहीं, और दर्शन तो कई प्रकार के होते हैं, एक उसको अच्छे मिथ्या दर्शन भी हो सकता है, सम्यक दर्शन, तो हमारे उसका कोई भी अर्थ ले सकते थे। तो उन्होंने पहली नंबर कह दिया सम्यक, यानी सर्वोच्च, बिल्कुल पूरी तरह से, बिल्कुल किस निर्दोष, सम्यक माने निर्दोष, ऐसे सम्यक दर्शन और इसी प्रकार से निर्दोष सम्यक ज्ञान और इसी प्रकार से सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष के मार्ग बनते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें वैसे सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इनको हम बताएंगे तो बहुत विस्तार से हो जाएगा। इनका क्रमशः आगे अर्थ आ रहा है। स्वयं आचार्य उस सूत्रों को बतलाते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। तो उन्होंने, देखिए, हमें ये सूत्र कभी कभी हम लोगों को लगता है कि पारिभाषिक शब्द जो हैं, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इनकी परिभाषाएं बहुत बड़ी बड़ी होंगी, इनको हम समझ नहीं पाएंगे। पर इतनी सरलता से आचार्य बड़े दूरदर्शी थे कि हमारे जो आगामी जो श्रावक हैं, जो आगामी जो हमारे समाज के जो ज्ञान, जो इसको इच्छुक हैं इसको जानने के, उनको समझाने के लिए सरल भाषा में ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया सीधा सम्यक दर्शन क्या है। तो उन्होंने, देखिए, केवल आपको सम्यक दर्शन शब्द याद है और केवल एक शब्द और याद रखना, तत्वार्थ श्रद्धानम, बस ये आप याद कर लें। केवल तत्वार्थ, सम्यक दर्शन लगता, अरे सम्यक दर्शन कितनी बड़ी बात है, मगर देखो इन्होंने क्या कह दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने अपने स्वरूप के अनुसार अर्थ, यानी पदार्थों का जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है, ये इन्होंने कह दिया। तत्व, यानी इसका मतलब हुआ, तत्व माने क्या होता, तत्व एक भाव है और अर्थ होता है भाववान। अर्थ का तात्पर्य भी होता आर्यते निश्चयते इत्यर्थः, यानी जो निश्चय किया जाता है उसका नाम अर्थ है। तो अर्थ, तत्व और अर्थ, इन दो शब्दों के मेल से तत्वार्थ शब्द बना है। तो ये एक प्रकार से तत्व तो भाव सामान्य का वाचक है
अतः जो पदार्थ जिस रूप में स्थित हैं उसका उसी रूप में होना तत्व है, और जिसका निश्चय किया जाता है उसे कहते हैं अर्थ, यानी पदार्थ। तो इस तरह से तत्व रूप अर्थ को तत्वार्थ कहते हैं, और तत्व का मतलब हुआ भाव, और अर्थ का मतलब है भावान। अतः न केवल भाव का और न केवल भाववान का श्रद्धान, अपितु भाव विशिष्ट भाववान का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। ये इन्होंने बता दिया। अब इसके तो भेद प्रभेद, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद चलते हैं, सराग सम्यक दर्शन, बीतराग सम्यक दर्शन, तो इस तरह से इनके भेद प्रभेद चलते हैं। आगे सब चीज़ें आएंगी, तो हम यहीं संक्षेप में ही विवेचन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा आगे, वो अब ये बात आती है कि सम्यक दर्शन तो भगवान है, आचार्य महाराज, आचार्य पूज्य आचार्य, आपने तो ये तत्व सम्यक दर्शन को तो बता दिया कि सम्यक दर्शन क्या है। अब ये तो बताइए कि ये प्राप्त कैसे होता है, कैसे मिलता है ये हमें। तो वो आप कहने धैर्य रखो, धीरे से। अब देखो वो आप आगे सूत्र बतलाते हैं। देखिए सीधा उन्होंने कह दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो ये तो उन्होंने कह दिया सम्यक दर्शन की परिभाषा। अब कहते प्राप्ति क्या होती है, तो उन्होंने कह दिया तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, यानी जिस जीव की जैसी परिणति होती है, जैसा वो होता है, कर्मों का क्षय उपशमय सब चीज, उसके अनुसार उसको सम्यक दर्शन होता है। जैसे तन्निसर्गा, तत् माने वह है सम्यक दर्शन, निसर्गज यानी स्वाभाविक रूप से, और अधिगमज यानी दूसरे के परोपदेश से, ये दोनों प्रकार से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यानी स्वाभाविक यानी प्राकृतिक रूप से, कई ऐसे अनेकों अनेक जीव होते ना कि जिनको स्वतः जन्म से ही सम्यक दर्शन होता है, उनको या बीच में भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, तो ये स्वभावतः प्रकट होता है, उनके कर्मों का इस तरह के है कि सम्यक दर्शन। और दूसरा होता है कि हमें सम्यक दर्शन नहीं है, हमें प्राप्त करना है, ये इच्छा है हमारी, हमें चाह है कि किसी तरह से भगवान आपने इतना अच्छा स्वरूप बताया है सम्यक दर्शन का, तो हमें कैसे प्राप्त हो। तो कहते भैया उसके लिए हमें दूसरे के उपदेशों की, सिद्धांतों को पढ़ने की, शास्त्रों को पढ़ने की, आचार्य महाराजों के उपदेश सुनने से, इस सब से हमें निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो उसको कहते अधिगमज, यानी जो दूसरे के सहयोग से हमें जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए सब, तो उसका नाम अधिगमज सम्यक दर्शन है। इस तरह से सम्यक दर्शन के दो भेद हुए। सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता, वो तो हमने सराग सम्यक दर्शन, बीतराग सम्यक दर्शन का इशारा कर ही दिया है, संकेत किया है। अब यहाँ पर निसर्गज सम्यक दर्शन, निसर्ग से उत्पन्न होता है, स्वभाव से होता है, और परोपदेश से। इस तरह से सम्यक दर्शन के दो भेद बताए। अब इन्होंने देखिए कितनी ऊंची बात कहते हैं आचार्य, कितने हमारे मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा देखो हमारे श्रोताओं की, हमारे जिज्ञासुओं की, हमारे श्रावकों की जैसे जैसे तत्व को सुनते वैसे वैसे जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं। तो उन्होंने देखिए, उन्होंने एक श्रावक ने पूछ लिया कि महाराज आपने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तो कह दिया, तो तत्व क्या है, कितने प्रकार के हैं तत्व, तो तत्व कितने प्रकार के हैं। तो इस बतलाते हैं कि देखो तत्व माने हुए 7 प्रकार के तत्व हैं। तो उन्होंने कह दिया धैर्य रखो, धीरे धीरे बतला रहे हैं। जीवा जीवाश्रव बंध सम्मर नजरा मोक्षास तत्वम, यानी देखो 7 प्रकार के। देखिए कई हमें अपने कुछ सिद्धांतों को याद करने के लिए, अपनी कुछ मूलभूत बातों को, तत्वों को याद करने के लिए इन सूत्रों को याद कर लेने चाहिए। और विशेष करके नई, हम खेल खेल में अपने बच्चों को तो सिखा ही सकते हैं कि देखो सम्यक दर्शन क्या है। तो उन्होंने कह दिया अरे कितनी सरल है, बच्चों को सिखा दो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। उसी तरह से 7 तत्व कौन है, तो उनसे कह दे भैया ये सूत्र याद करो बेटे, बच्चों से कहो वो सूत्र याद कर लेंगे। और हम लोगों को खुद को याद करना चाहिए सबके लिए। तो क्या है, एक सूत्र याद कर लो और उठते बैठते अपन ध्यान रखो शुद्धि पूर्वक
कि जीवा जीवाश्रव बंध सम्मर नजरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं, इन्हीं का नाम ये। तो ये 7 तत्व कौन कौन से हैं? जी देखिए, हम मोक्ष मार्ग की ओर कैसे बढ़ते हैं? हम जीव हैं, तो हमें क्या किस तरह से हैं? तो ये जीव अजीव आश्रव बंध सम्मर निर्जरा और मोक्ष 7 तत्व हैं। देखिए, ये हमारे इस संसार में प्रारंभ से लेके अंत तक यानी मोक्ष तक की यात्रा के लिए ये 7 तत्व सहायक बनते हैं। और इस तरह से कैसे, जैसे जीव में हूँ, हम जीव हैं। एक प्राय करके लोग एक नदी का, इनको समझने के लिए, केवल समझने के लिए उदाहरण दे देते। एक नदी में नाव में है, तो उसमें कोई बैठा है जो जीव है। ये क्या है? ये नाव क्या है? निर्जीव है, यानी अजीव है। तो जीव अजीव। अब क्या है? अचानक जाते जाते जब गंगा जी या समुद्र में हमारी नाव जा रही है, तो देखते हैं कि उसमें कोई छेद है। तो अरे देखें कि अरे उसमें तो पानी आ रहा है, उस छेद से पानी आ रहा है। अब उस जीव को ये बोध होता है कि अगर ये नाव पूरी भर गई इस पानी से, तो हम डूब जाएंगे। तो इससे वो क्या है? तो ये पानी का इकट्ठा होना। देखिए, पानी का जिस छेद से पानी आ रहा है वो आश्रव होगा। आश्रव माने आगमन, कर्मों का आना, और बंध माने उनका इकट्ठा, पानी का इकट्ठा होना। और फिर क्या होता है? देखिए, जो बुद्धिमान जीव होता है वो सबसे पहले, जैसे कहीं किसी मकान में कहीं पे आग लग जाए और बिजली ऐसे लगता है, तो सबसे पहले बिजली बंद करते हैं। उसी प्रकार से पहले इस नंबर क्या करेंगे कि पानी आ रहा है, आश्रय हो रहा है, निरंतर इकट्ठा हो रहा है, बंद हो रहा है, तो सबसे पहले वो जीव, विवेकी जीव जो होगा, तो सबसे पहले वो छेद बंद कर देगा। छेद बंद कर देगा तो क्या होगा? नए पानी जितना इकट्ठा हो गया है, अब उससे डूबा नहीं है, तो वो उसको रोक देना, उस छेद को बंद कर देना, यानी कर्मों का जो आगमन हो रहा था, तो उस कर्मों को आगमन को रोक देना, इसका नाम संवर है। तो ये संवर, अब इत्मीनान है उसको कि बस अब जितना पानी है धीरे धीरे हमें उसको निकाल देंगे तो खाली हो जाएगी, और हमें मुक्त हो, हमें निश्चिंत हो जाएंगे, हमारी यात्रा सुगम होगी। तो देखो, अब देखिए, उसने देख लिया कि जितना पानी इकट्ठा है, क्योंकि नए का आगमन संवर के द्वारा तो रुक ही गया है, कर्मों का आगमन हमारे, तो ये कर्मों, तो अब धीरे धीरे करके वो पानी को उलीच ले रहा है, उसको धीरे धीरे करके फेंक रहा है उस नदी में। तो धीरे धीरे इसका नाम है निर्जरा। और जब पूरी तरह से नाव खाली हो जाए और बिल्कुल हम निश्चिंत हो जाएं, तो इसका यानी इसका कर्मों का पूरी तरह से जितने 8 प्रकार के कर्म थे सबकी निर्जरा हो गई, तो हम क्या है, हल्के फुल्के, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अंतिम तत्व मोक्ष रखा है उन्होंने। तो इस तरह से हम नाव के द्वारा इसको विस्तार से आप समझना चाहें तो और भी समझ सकते हैं, मगर यहाँ हम थोड़ी सी इसी रूप में आप चलते हैं। तो केवल नाम, तत्वों के नाम एक बार फिर से लेने, जिससे कि आपको उस नाव के उदाहरण के द्वारा आपके सब तत्वों का स्वरूप समझ में आ जाएगा। जीव अजीव आश्रव, कर्मों का आगमन, बंध, कर्मों का इकट्ठा होना, हमारी आत्मा से लेना है हमें, यानी हमें निरंतर हमारे भावों के द्वारा, हमारे योगों के द्वारा कर्मों का आश्रय हो रहा है, कर्म आ रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो बंध है, रोक दिया, वो संवर हो रहा है, और धीरे धीरे जितने अब हमारे कर्म बचे हैं उनको उली निकाल दिया, उनको निर्जरा कर दी, उसकी समाप्ति कर दी धीरे धीरे, तो वो निर्जरा हुई, और बाकी के फिर उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष 7 तत्व हैं। तो अब एक बात आती है कि ये कहते हैं कि इनको, ये जो सम्यक दर्शन आदि हैं और जीव आदि के व्यवहार में आने वाले ये दोषों को दूर करने के लिए क्या क्या है, हमारे यहाँ पर सार जो लोक व्यवहार होता है,
तो लोक व्यवहार होता है निक्षेपों से, और ये 4 प्रकार के निक्षेप अगले सूत्र में यानी 5वें सूत्र में उन्होंने कह दिया, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, यानी सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का जो व्यवहार है वो नाम से, व्यवहार से, नाम स्थापना और व्यवहार से और भाव से, यानी नाम स्थापना द्रव्य से और भाव से, इस प्रकार से चारों से, इन 4 निक्षेपों से ही किसी चीज का कथन होता है। तो जैसे एक उदाहरण, केवल उदाहरण के द्वारा हम चलते हैं, इनका स्वरूप तो सब लोग समझ गए होंगे। जैसे नाम क्या कहलाता है, जैसे जिनेंद्र भगवान का नाम रख दिया, जैसे पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, या कभी कभी हम लोग लोक व्यवहार में भी किसी का वर्धमान, महावीर, कोई कुछ नाम रख लेते हैं, तो इस तरह से रख लेते हैं, तो ये नाम निक्षेप कहलाता है। फिर तो ये भगवान जिनेंद्र भगवान का नाम जिन है। और फिर जिनेंद्र देव की जो प्रतिमा में हमने जिनेंद्र देव की जो स्थापना कर ली कि हे भगवान, जैसे हम लोग प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं सूर्य मंत्र के द्वारा, तो उस समय कह देते देखो ये भगवान पार्श्वनाथ है, चिन्ह भी बना लिया, भगवान महावीर है, शेर का चिन्ह बना दिया। तो अब हमारे लिए वो प्रतिमा नहीं रही, मात्र मूर्ति नहीं है, अब हमारे लिए वही हो गए, भगवान महावीर ही हो गए, भगवान पार्श्वनाथ ही हो गए, और उन्हीं की हम लोग उसी रूप में पूजा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं उनकी। तो ये जिनेंद्र की प्रतिमा की स्थापना ये कहलाती है, ये स्थापना जिन। और भगवान का जीव जो है वो द्रव्य जिन है, जिनेंद्र भगवान का ही ना, द्रव्य जिनेंद्र हुए, और जो साक्षात समूह शरण में स्थित हैं वो भाव जिनेंद्र हुए, भाव से जिनेंद्र हुए। इस तरह से ये नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेपों से ही हमारी हर चीज की का लोक व्यवहार चलता है। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। तो अब आती है, देखिए थोड़ा संक्षिप्त चलता है, मुझे समय का भी ध्यान रखना है क्योंकि लगभग आधा घंटा ही बचा है और सूत्र बहुत हैं अभी। तो अब आगे बढ़ते हैं, तत्वों को जानने का उपाय क्या है। तो इन्होंने कह दिया, देखिए आचार्य महाराज बहुत कहने लगे, देखो आप आगे आगे पढ़ते जाइए, सब आपका समाधान मिलेगा। तो जब तत्व की बात कह दी, 7 प्रकार के तत्व, तो उनको जानने के लिए उपाय क्या है। तो उन्होंने पहले नंबर तो ये कह दिया कि प्रमाण नई रधिगमः, यानी प्रमाण से और नय से, यानी प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। अब प्रमाण क्या है, किसी चीज को समग्र रूप में जान लेना, ठीक है ना, यानी संपूर्ण वस्तु को जानने वाला प्रमाण के ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और उसी वस्तु के एक अंश को जान लेना, एक देश को जानने को, उस ज्ञान को नय कहते हैं। तो वो संस्कृत न्याय शास्त्र में आता है, सकला देशो प्रमाणाधीना विकला देशो न्यायाधीना। बहुत विस्तार से है और बहुत अच्छा संक्षेप में इनको मगर हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि सभी सामान्य श्रावक भी इसको सुन रहे हैं, तो उनकी दृष्टि से भी कोई बहुत, क्योंकि प्रमाण और न्याय का बहुत विवेचन है, शास्त्रों को पढ़ लीजिए। और क्योंकि जो हमारे यहाँ पर प्रमाणों का जैसे जो हमारे यहाँ जो प्रमाणों का है, एक तो प्रमाण के 2 भेद कर दिए, प्रत्यक्ष परोक्ष, विज्ञान तर्क अनुमान आगम, ये परोक्ष प्रमाण के भेद हो गए। तो इन भेदों का जो देखिए, दूसरे सब लोग सारे दर्शन जितने भारतीय दर्शन है सब प्रमाण मानते हैं, तब मगर जैन दर्शन के प्रमाण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सब एक तो ज्ञान के आधार पर हमारे यहाँ पे प्रमाण का विकास हुआ है। जो 5 प्रकार के ज्ञान है, मति श्रुति अवधि मना पर्याय, ये जो 5 प्रकार के ज्ञान है, इन्हीं के आधार पर ही प्रमाण का विकास हुआ है हमारे यहाँ पर। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ये भी कह दिया, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान का नाम ही प्रमाण है, ये तक कह दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आगे हम सोचते हैं, तो अब देखिए पूछते हैं आचार्य कि अरे क्या केवल ये 4 जो आपने ये जो केवल प्रमाण और न्याय ये 2 बता दिए हैं, तो क्या इन्हीं के आधार पर ही केवल तत्वों का ज्ञान होता है? नहीं, धैर्य रखो, और भी तत्वों का ज्ञान कई प्रकार से होता है। तो उन्होंने कह दिया निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकार, इस पहले सूत्र सुन लें, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः, यानी निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण और स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि
पदार्थों का, जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। अब इनको संक्षेप में लेकर के चलते हैं। निर्देश माने जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं। स्वामित्व माने वो स्वामित्व का तात्पर्य होता है कि जो, यानी उस स्वामित्व से मतलब उस वस्तु का के मालिक से है, और वस्तु के उत्पन्न होने के कारणों को साधन कहते हैं। और वस्तु के आधार अधिकरणम, ये अधिकरण जो वो आता है उसमें कारक में, उसमें अधिकरण के मतलब वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। और काल की मर्यादा का नाम स्थिति है। जैसे कोई भी चीज कितने, मान लो हमने एक नया कपड़ा खरीदा, कितना समय है, कितनी क्या है, और हर कोई चीज का एक मतलब काल की मर्यादा बन जाती है, ठीक है ना। कोई हर चीज, फलों की हर चीज की मर्यादा होती है, तो वो उसके द्वारा भी। तो अब विधान क्या कहलाता है? विधान का मतलब होता है भेद। विधान के उस चीज, जैसे मान लो कोई चीज के हमने हैं, ज्ञान के हैं, ज्ञान कुछ समझना चाहते हैं तो ज्ञान कितने भेद हैं, या कोई भी चीज है, तो भेदों के द्वारा भी हमें तत्वों का, सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है। तो इस तरह इन छह निक्षेपों के द्वारा भी उस वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है और भी। अरे कहते इतना ही बस? कह रहे आप तो कह रहे थे बहुत चीजों से हमें ये तत्वों का बोध होता है। कह नहीं और भी है। देखिए वो आगे सूत्र बतलाते 8वां सूत्र में कि 8 अनुयोगों के जीव आदि को जानने का और भी ये 8 अनुयोगों के भी उपाय हैं। तो कौन कौन से हैं? 8वां सूत्र, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भौत्वैश्य। सत माने अस्तित्व, संख्या माने उनकी भेद कितनी है, उनकी गिनती कितनी है, और क्षेत्र उसका वर्तमान निवास क्या है, उसको क्षेत्र कह दिया। और तीनों कालों में विचरने को के क्षेत्र को स्पर्शन कहते हैं। और काल का मतलब होता है उसको कितने समय तक ठहरना है, यानी काल माने उसका मतलब हो रहने यानी ठहरने की मर्यादा। और अंतर क्या है? अंतर कहलाता है विरह काल। अंतर माने विरह काल। जैसे मान लीजिए कि अभी सूर्य है तो रात्रि का विरह है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है रात्रि शुरू हो जाती है तो सूर्य का विरह है। तो ये कहलाता है अंतर। इस तरह से हम इन 8 अनुयोगों के द्वारा, ये 8 अनुयोग भी तत्वों को जानने, इनके द्वारा भी हम तत्वों को समझ सकते हैं। अब आगे देख लें सूत्र। जल्दी आपको सूत्र वो ज्ञान जो पुस्तक रखे हैं उनको आपको थोड़ा जल्दी, क्योंकि हमें समय के ध्यान रखना है। मति स्वतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम, ये सूत्र है। ये कह रहे अरे भैया आपने कह दिया सम्यक दर्शन तो कह दिया, तो उसकी परिभाषा भी बता दी। अब सम्यक ज्ञान कितने हैं? तो उन्होंने कह दिया कि मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम, ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं। मति ही, श्रुत, अवधि, मना पर्याय, केवल, ये 5 प्रकार के ज्ञान है। यद्यपि इनकी परिभाषाएं आगे आएंगी, मगर मति है कि 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो पदार्थों का ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान के से जाने हुए पदार्थ का संबंध रखने वाले किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुतक ज्ञान कहते हैं। और अवधि ज्ञान क्या है? तो केवल संक्षेप में हम चल रहे हैं यहाँ पे। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा लिए हुए रूपी पदार्थ को मात्र आत्मा से प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। और अब चौथा ज्ञान कौन है? मनःपर्यय ज्ञान। तो अब मनःपर्यय के देखो ये शब्द है, देखिए शब्द स्वयं उसका अपना अर्थ बोलते हैं। मनः मतलब मन, तो अब इसका मतलब होता है मनुष्य लोक में वर्तमान जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, जिनका उन जीवों ने सरल रूप या जटिल रूप से विचार किया है या विचार कर रहे हैं अथवा भविष्य में विचार करेंगे, उनको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। बस ये देखिए हम लोग केवल शब्दों के आधार पर भी उनकी परिभाषा, उनका अर्थ समझ सकते हैं। तो और केवल ज्ञान, 5वां ज्ञान, तो
अब क्या है, केवल ज्ञान संपूर्ण, यानी केवल ज्ञान को प्रकाश कहते हैं इस तरह से, यानी जैसे केवल ज्ञान हो जाए जिसको, तो फिर कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, यदि विद्यमान रहते हैं, मगर केवल, यानी जैसे वो एक कहा जाता ना, सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, जैसे हाथी का पैर जो होता सबसे बड़ा होता है, तो जैसे उसके पैर के अंदर सारे जीवों के पैर समा सकते हैं, उसी तरह से सब द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। अब आगे बात आती है कि देखिए, अब 10वें सूत्र में बताते तत्प्रमाणे, यानी वह जो मति ज्ञान मति श्रुतावधि मना परे केवलानी ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान कहे हैं। तो ये क्या है, तत्प्रमाणे, तत् माने वह सम्यक ज्ञान, मति आदि, यानी सम्यक ज्ञान मतलब मति श्रुतावधि मना परे केवल, ये मति आदि ज्ञान ही प्रमाण हैं। तत्प्रमाणे, ये ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। ये यहाँ पे प्रमाण के रूप में बता दिया। ज्ञान की, जैसे मैंने पहले कहा कि ज्ञान के आधार पर हमारे यहाँ पे प्रमाण का विकास हुआ है, तो उन्होंने कह दिया तत्प्रमाणे, यानी ये जो मति आदि ज्ञान है ही प्रमाण हैं, ये इन्होंने कह दिया, और कोई प्रमाण नहीं है। अब प्रमाण के 2 भेद हो जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। देखिए, दूसरे दर्शनों में और हमारे दर्शनों की बहुत बड़ी विशेषता है, अंतर। अपने दर्शन दूसरे दर्शनों से हमारे दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिस प्रमाण को वो जैसे दूसरे दर्शन के लोग जिस प्रमाण को प्रत्यक्ष कहते हैं, हमारे यहाँ पे उस ज्ञान को परोक्ष कह दिया, क्योंकि उनके यहाँ प्रत्यक्ष का मतलब है इंद्रिय प्रत्यक्ष, और हमारे यहाँ इंद्रियां अप्राप्यकारी होती हैं। अब वैसे नहीं, मतलब चक्षु अप्राप्यकारी है मात्र, मगर इंद्रियों की एक सीमा होती है, इंद्रियां सीमित ज्ञान को जानती हैं, इस दृष्टि से वो परोक्ष ही कहलाती हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने वो कह दिया, ये बता दिया कि जो और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो मूल रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान है वो केवल ज्ञान ही है, मगर जैसे उसके प्रत्यक्ष के भी 2 भेद कह देते हैं, तो उसके अनुसार मनपर्य अवधि और मनपर्य को भी आप प्रत्यक्ष माना, मगर कम रूप में, और विशदम प्रत्यक्षम, तो ये जो विशद जो केवल ज्ञान को विशद पूर्ण प्रत्यक्ष के रूप में माना गया है। अब आगे देखें, आद्य परोक्षम, यानी 5 ज्ञानों में आदि के जो ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष हैं, और प्रत्यक्षम मन्यत। और अब देखिए, यानी 2 ज्ञान यहाँ पे बता दिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इसके बाद अब बतलाते हैं 3 ज्ञान और बचते हैं, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इन्होंने कहा प्रत्यक्षम अन्यत, बाकी के जो 3 ज्ञान हैं वो अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, 3 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अब देखिए, अब आगे, यद्यपि इसमें एक मैंने बताया, एक जैसे कि कह दिया था कि अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष कहलाते हैं, और बाकी केवल ज्ञान जो होता है वो सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। अब परोक्ष प्रमाण के संबंध में और विशेष कथन कहते हैं, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, यानी मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये 5 मति ज्ञान के ही नामांतर हैं, यानी इनको ही मति ज्ञान के रूप में कह दिया है। अब मति ही स्मृति, देखिए, अब हम उधर चलते हैं कुछ परोक्ष प्रमाण की ओर। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद बतलाए, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये यहीं से प्रकट हुए हैं। ये जो हमारे आचार्यों ने बाद में जो परोक्ष प्रमाण के 5 भेद बताए, यहीं से प्रकट होते हैं। जैसे स्मृति तो है ही है, मति ही स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये है,
तो अब इन्होंने कह दिया, स्मृति तो बता ही दिया, स्मरण करना। और प्रत्यविज्ञान क्या है, संज्ञा को प्रत्यविज्ञान कह दिया इन्होंने। प्रत्यविज्ञान वो कहलाता है कि जैसे पहले हमने किसी पदार्थ को देखा था, किसी व्यक्ति को देखा था, और वो आज वर्तमान में हमारे सामने आ गया, तो हम लोग कहते कि जैसे कहते थे सोयम देवदत्ता, ये वही देवदत्त है, यानी हमने पहले कभी जिसको देखा था, ये प्रत्यविज्ञान हुआ। इसी को अपने इस तत्वार्थ सूत्र में संज्ञा शब्द से कहा। चिंता माने क्या है, चिंता माने ये जो हम लोग करते हैं चिंता संसार में दूसरी चीज़ों की, उन सब को चिंता नहीं है। चिंता माने है ये तर्क है। जैसे परोक्ष प्रमाण के 5 वेद बताए थे, स्मृति ही, तो ये जो बताया ना, स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, तो ये जो बता दिया, तो ये कह दिया कि ये तर्क जो है, तर्क प्रमाण है, ये दूसरी चीज नहीं है। तो जैसे कह दिया तर्क, व्याप्ति ज्ञान जो होता है, तो ये उसका नाम तर्क कहलाता है। तो ये इसको कह दिया चिंता। और अभिनिबोध क्या कहलाया, अभिनिबोध को कह दिया अनुमान प्रमाण। अनुमान जो परोक्ष प्रमाण का भेद है, उसको कह दिया अभिनिबोध। इसे तो साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमान, यानी किसी साधन से साध्य का ज्ञान करना, उसका नाम अनुमान है। ये मति ज्ञान के ही नामांतर हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। अब मति ज्ञान किससे उत्पन्न होता है, तो देखिए आचार्य महाराज बिल्कुल क्रम से बढ़ रहे हैं। तत्व सूत्रकार कितनी बढ़िया, पहले उन्होंने 5 ज्ञान के 5 वेद बता दिए। अब मति ज्ञान क्या है, तो पहला ज्ञान जो है, तो तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तो उन्होंने कह दिया वह मति ज्ञान कैसे होता है, तो उन्होंने कह दिया किससे उत्पन्न होता है मति ज्ञान को, तो उन्होंने कह दिया वह मति ज्ञान तत्, यानी वह मति ज्ञान इंद्रिय, यानी 5 इंद्रियों की और अनिंद्रिय माने मन की सहायता से होता है, उत्पन्न होता है। और मति ज्ञान की 4 भेद अगले सूत्र में बतला रहे। अवग्रहेहा वाय धारणा, यानी अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये 4 मति ज्ञान के भेद हैं। अब देखिए ये बहुत, हम लोग कोई भी चीज को, कोई भी पदार्थ को जानते हैं तो उनमें 4 काम आते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। हमने मान लीजिए किसी, हम आकाश की तरफ देख रहे हैं, कोई दिख रही कोई सामान्य वस्तु, यानी दर्शन मात्र किया हमने वहाँ पे, तो ये दर्शन अवग्रह हो गया। कोई चीज़ दिखी सामान्य, कोई पता नहीं क्या है, अवग्रह। ईहा, उसको जानने की विशेष चेष्टा करना, क्या करें आकाश में देख कौन सी चीज़ रही है, तो उसकी चेष्टा, उसकी इच्छा करना, ये ईहा है। और अवाय, अब वो मान लीजिए कबूतर दिख रहा था कोई, या हवाई जहाज दिख रहा था दूर से, समझ में नहीं आ रहा था, अब जो पास में आया तो हमने, अरे ये तो हवाई जहाज है, वो ये अवाय हो गया। यानी अब इसको ये निश्चित हो गया हमें अवाय में कि ये हवाई जहाज ही है। और अब कालांतर में इसी वस्तु को या हवाई जहाज को जैसे कुछ आया तो हमने पहली दृष्टि में देख लिया, अरे वो तो रोज इसका ये समय ही है इसको आने का, तो देख समझ लो एक पहले ही देखा। और फिर हम, मगर उपयोग 4 का होता, अवग्रह, ही, अवाय, धारणा, हर एक का लगता, मगर तो उसमें काल की मर्यादा कम हो जाती है। और तो देख लिया, समझ लिया, तो आप कालांतर में मैं भी उस चीज को नहीं भूलना, इसका नाम धारणा है। तो इस तरह से हम समझते हैं, यद्यपि इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, उसको समझाया जा सकता है, और भी हम इसको आगे मौका लगेगा और सर मिलेगा तो और बताएंगे इसके विषय में। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें और बहुत सरल हैं, इनको बड़ी जल्दी से समझ सकते हैं इनकी, क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी भी होता है हमारे लिए। अगर इनको हम ना समझें, ना जानें, तो इससे क्या होता है कि हमें तत्वों का बोध ही नहीं होगा। हमें तत्व समझना है, करना है, तो देख जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को है, किसी चीज़ को जानना है, तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये सब चीज़ों का वो काम आ जाती है, सब चीज़ें रहती हैं। तो इन तत्वों को हम अपने जीवन के व्यवहार में भी उपयोग कर सकते हैं, लाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपने अवग्रह आदि ज्ञानों के जो विषयभूत पदार्थों में और भेद बतलाने के लिए उनका विषय बतलाते हैं। तो देखिए कैसे, बहुविध क्षिप्रा निश्चिता नित्य ध्रुवाणाम सेतराणाम, यानी बहुत से, बहुविध माने बहुत प्रकार के, क्षिप्र माने शीघ्र, अनिश्चित माने कुछ
ढका, कुछ मुंदा हुआ, और अनुक्त जो कहा नहीं, और ध्रुव माने स्थिर। इस तरह से ये जैसे कभी कभी वो इसमें आता ना, ये तो मैंने कई चीज़ों को बता दी। अनिश्चित माने एक वस्तु के एक भाग को देख करके पूरी जाना। जैसे मान लीजिए तालाब में हाथी डूबा हुआ है, अच्छी ठंडक ले रहा है पानी में, उसकी सूंड भर दिख रही है, तो हमें पूरे देखने की जरूरत नहीं, उससे हो गया कि ये हाथी है। इस तरह से अनिश्चित कहलाता है। तो ये, और क्षिप्र क्या कहलाता है? क्षिप्र माने शीघ्रता से, जैसे ट्रेन में हम लोग जाते जल्दी जल्दी हमें पेड़ पौधे और गांव निकल रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो ये क्षिप्र है। और बिना कहे अभिप्राय से ही जान लेना, ये अनुक्त कहलाता है। और बहुत काल तक जैसा का तैसा निश्चय ज्ञान होना कि या पर्वत वगैरह का स्थिर पदार्थ को जानना ही ध्रुव कहलाता है। इस तरह, और इनके उल्टे सेतराणाम, और इनसे ठीक उल्टे समझ लेना चाहिए। इस तरह से ये 12 प्रकार के जो ये बतला दिए है, अवग्रह आदि, ये 12 भेद बतला दिए इन्होंने, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, बहुविध आगे बतलाते हैं। ये किसके विशेषण हैं? ये जो बहुविध आदि जो 12 प्रकार के जो, और इन्हीं के द्वारा, सुनिए, ये सब मिला करके ये 12 प्रकार की ये होती है। फिर इनमें इहा वाय वगैरह मिला दें तो इनसे फिर 12 चौको 48 भेद होते हैं। फिर इनमें भी 5 प्रकार के ज्ञानों को मिला दें, यानी गुणा कर दें। 5 प्रकार के ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो होता है, इस तरह से 48 के गुणा करने पे मति ज्ञान के 288 भेद, अपन वो विस्तार से है, अकेले इसी को बताएंगे तो पूरा समय बीत जाएगा। तो 288 भेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। अब आगे बतलाते अर्थस्य, ये जो हैं बहुविध आदि जो भेद बतलाए हैं, ये ज्ञेय पदार्थ के विशेषण हैं। अर्थस्य, ये बहुत छोटा सूत्र है, बहुत अच्छी इसका विश्लेषण किया गया है। हम आगे इनके जितनी तत्वार्थ सूत्र की टीका है उनको पढ़ेंगे तो और भी लगता है कि कितना विस्तार से आचार्यों ने इन्हीं का विकास किया है। हम पढ़ लें, इसको पढ़ लें, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ें, फिर तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ें, फिर तत्वार्थ आदि तत्वार्थ श्लोक वार्तिक पढ़ें। इस तरह से पढ़ते जाएं तो ज्ञान का विस्तार होते जाता है। बहुत विस्तार से इनका विवेचन किया गया है। अब आगे बतलाते, अवग्रह आदि जो चारों ज्ञान हैं उनमें कुछ अंतर है क्या? अवग्रह यह वाय धारणा में, तो कहते हैं हाँ, व्यंजनस्यावग्रह, यानी व्यंजन अर्थात अस्पष्ट शब्द वगैरह का जो केवल अवग्रह होता है, यानी अस्पष्ट शब्द वगैरह का केवल अवग्रह ही होता है, यह आदि नहीं होता। ये इन्होंने कह दिया व्यंजनस्यावग्रह, यानी व्यंजन मतलब अस्पष्ट शब्द वगैरह, ये हो गया। और आगे सूत्र बतलाते हैं, थोड़ा शीघ्रता से ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा हम लोग तत्परता से समझते हुए चलेंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, यानी शेष इंद्रियों से होता ही है ही, ठीक है ना। केवल क्योंकि ये चक्षु और मन, इनको अप्राप्यकारी माना है। कभी कभी देखे, जैसे मान लीजिए, एक केवल संक्षिप्त में बता के चल रहे हैं, जैसे हमारे आँख में काजल लगाना है या कुछ लगा हुआ है, तो हम आँखें स्वयं नहीं देखती अपने को, अपनी मतलब उसको क्या लगा है क्या नहीं लगा है। आँखों में कभी तिनका चला गया, कोई चीज़ चली गई, तो हम लोग दूसरे से कहते देख रहे हैं हमारी आँख में कुछ है, तो ये अप्राप्यकारी है। यानी ये स्वयं, तो ये जब दूरवर्ती पदार्थ कोई चीज़ होता है तो उसे जानती हैं, और स्वयं में लगे हुए पदार्थ को नहीं जानती। तो इस तरह से इसकी बड़ी दूसरे दर्शनों में और जैन दर्शन बड़ी शास्त्रार्थ चला है, और इसका बड़ा विवेचन किया गया है। प्रमेयकरण मर्कंड आदि में पढ़ लेना चाहिए। अब कहते हैं जो आपने श्रुतक ज्ञान मति ज्ञान का स्वरूप तो बता दिया, अब उनके भेद भी बता दिए। अब श्रुतक ज्ञान क्या है तो पहले भी मैंने संकेत किया है। यानी अब देखिए, बहुत सरल परिभाषा है श्रुतक ज्ञान की, बहुत बढ़िया, हम लोग को याद कर लेना चाहिए। श्रुतम मति पूर्वम ध्वनिक द्वादश भेदम। देखिए आचार्य की विशेषता तो देख लो, वो कह रहे एक ही सूत्र में उन्होंने परिभाषा भी बता दी और भेद भी बता दिए श्रुतक ज्ञान के। उन्होंने कह दिया श्रुतम मति पूर्वम, यानी श्रुतक ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है,
और इसके दो भेद हैं। और इनमें से देखिए अंग बाह्य आदि अनेक भेद हैं। द्वादश आचारांग सूत्रकृतांग आदि 12 भेद भी हैं और अनेक भेद भी हैं। तो ठीक है ना, अंग बाह्य आदि करके इससे बहुत सारे भेद हो जाते हैं श्रुतक ज्ञान के। अब आगे देख लें, इसमें बतलाते हैं कि 21वां सूत्र, भाव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम, यानी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, ठीक है ना, यानी प्रत्यय माने होता कारण, ध्यान रखिएगा। भाव प्रत्यय यानी भाव ही, जन्म ही जिसका कारण होता है उसको भाव प्रत्यय कहते हैं। यानी भाव प्रत्यय मतलब भाव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम, यानी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो होता है, जन्म से ही जिनको अवधि ज्ञान हो जाता है वो किन किन को होता है, तो उन्होंने कहे देवों को और नारकियों भाव, वो तो कंपलसरी है, यानी देव होंगे या नारकी होंगे उनको अवधि ज्ञान जन्म से मिल ही जाता है, प्राप्त रहता ही है, हो ही जाता है। और अब आगे बतलाते हैं क्षय उपशम निमित्त अवधि ज्ञान किसको होता है। एक तो भाव से हो गया, अब ये हम कर्मों का क्षय करते हैं और ये सब उससे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो उसको बतलाते हैं। क्षय उपशम निमित्ता षड विकल्पा से षणाम, क्षय उपशम निमित्तक नामक जो अवधि ज्ञान है 6 प्रकार का है और वह मनुष्य और त्रियंचों के होता है। और ये 6 प्रकार के वो आगे बतलाएंगे, आप इसी में समझ लें वो होते हैं। वो बहुत थोड़ा सा विवेचन उनका विस्तार से है। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, देखिए ये अनुगामी पीछे पीछे चलना, ये मतलब अननुगाम, ये वर्धमान वगैरह जो आते हैं, जो जैसे जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी के जीव के साथ साथ चलता है वो कहलाता अनुगामी। और अननुगामी का मतलब हो जाता है कि जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी के जीव के साथ नहीं जाता वह अननुगामी है। और जो वर्धमान क्या है, यानी विशुद्ध परिणामों की शुद्धि होने से जो अवधि ज्ञान बढ़ते ही जाता है उसको वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। अब और संक्लेश परिणामों की वृद्धि होने से ये कहलाते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष में के चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता रहता है, जो हीमान घटता रहे, तो उसको उन्होंने इस तरह कह दिया है कि जो अवधि ज्ञान घटता ही जाता है उसे हीमान, और जो अवधि ज्ञान जिस मर्यादा को लेकर उत्पन्न हुआ उसी मर्यादा में न रहे, उसी मर्यादा में रहे, न घटे न बढ़े, उसे अवस्थित कहते हैं। और जो घटे और बढ़े उसे कहते हैं अनवस्थित। इस तरह से ये इन्होंने भेद बतला दिए अवधि ज्ञान के। अब मना पर्याय की बात करते हैं। ऋजु विपुल मति मना पर्याय, यानी मना पर्याय ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति, ये 2 भेद उन्होंने बता दिए। अब ऋजुमति क्या है? ऋजु माने देखिए शब्द बतला रहा है, शब्द माने मतलब इस ऋजु माने होता सरलता से, यानी दूसरे के मन में सरल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे कहते हैं ऋजुमति मना पर्याय। और दूसरा विपुलमति क्या है? दूसरे के मन में, देखिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे किस तरह से बात और उसकी बताते हैं। दूसरे के मन में सरल अथवा जटिल रूप में स्थित रूपी पदार्थ को जो ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है उसे विपुलमति मना पर्याय कहते हैं। और आगे मना पर्याय के दोनों भेदों की विशेषता, इनमें विशेष जैसे अब जैसे बता दिया मना पर्याय तो एक ही है, पर अब हमने जब आचार्य महाराज ने जब इसके 2 भेद बतला दिए ऋजुमति और विपुलमति, तो इनमें क्या अंतर हो जाते हैं, तो उसको अगले सूत्र में बता दिया। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, यानी ऋजुमति और विपुलमति में विशुद्धि और अप्रतिपात, अप्रतिपात माने हैं बिना, यानी जो फिर नहीं गिरने से, यानी जो अप्रतिपात, यानी विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से विशेषता है। यानी मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा में
उज्ज्वलता होती है वह कहलाती है, उसका नाम है विशुद्धि। और संयम परिणाम की वृद्धि होने से गिरावट का ना होना ये कहलाता अप्रतिपाती। तो ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध है तथा ऋजुमति होकर छूट भी जाता है, किंतु विपुलमति वाले जो चारित्र वर्धमान ही होता है और वह केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक बराबर निरंतर बना रहता है। ये इन दोनों में ऋजुमति और विपुलमति ये मना पर्याय में अंतर बतला दिया। और अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान की विशेषताएं बतलाते हैं अगले सूत्र में 25 में। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मना पर्यायोः। वो कहते हैं अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में विशुद्धि की अपेक्षा, यानी अवधि ज्ञान की अपेक्षा मना पर्याय ज्ञान ज़्यादा विशुद्ध है, उसका क्षेत्र ज़्यादा है, उसके स्वामी की और भी विशुद्धि हो रहती है, और विषय की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। मैं विस्तार से यहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ता हूँ क्योंकि आगे बढ़ना है, समय हो रहा है, लगभग हो ही गया है। अब जल्दी जल्दी सूत्र देखते हैं। अब आगे बतलाते हैं 26वां सूत्र। तो 26वें सूत्र में कह दिया मति सूत्रोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। वो कह दिया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय नियम से द्रव्यों की कुछ पर्यायों में है, यानी ये दोनों ज्ञान द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं, सब पर्यायों को नहीं जानते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अवधि ज्ञान का विषय बतलाते हैं रूपिस अवधे, यानी अवधि ज्ञान का विषय नियम से रूपी पदार्थों में है। ठीक है ना। और मना पर्याय ज्ञान का विषय बतलाते हैं तदनंत भागे मना पर्याय से, यानी इसका मतलब ये हो गया, यानी सर्वावधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है उसके अनंत में सूक्ष्म भाव को मना पर्याय ज्ञान जानता है। कितना अंतर हो गया, मतलब ये हो गया अवधि ज्ञान से मना पर्याय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य को जानने की शक्ति रखता है। इस तरह से ये देखिए कितनी यानी ज्ञान और इसके विषय में अंतर बतला दिया और उसका स्वरूप भी बतला दिया। आगे देखते हैं। अब केवल ज्ञान आ गया, पांचवा ज्ञान। जैसे देखिए ज्ञान तो 5 प्रकार के सभी लोग जानते हैं, और जो नए लोग श्रोता हैं एक सूत्र जरूर याद कर लें, जिससे कि कभी भी बात आए कि जैन धर्म में ज्ञान के कितने वेद हैं तो हम उसको जान सकें। तो मति सुतावादी मना पर्याय केवलानि ज्ञानम, इस सूत्र को जरूर याद रख लें। तो अब अंतिम जो ज्ञान है केवल ज्ञान, उसको बतलाते हैं। देखिए ये पहले कह दिया उन्होंने, पहले भी बता दिया कि सब पर्यायों को एक साथ जानने वाले, स्पष्ट रूप में जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। तो उसकी सूत्र बतला दिए। सूत्र में एक छोटे से सूत्र में उसकी पूरी सर्व द्रव्य पर्याय केवल से, यानी केवल ज्ञान के विषय का नियम सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायों में है। मतलब ये हुआ एक एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्याय होती हैं, सो सब द्रव्यों को और सब द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। ये प्रत्यक्ष, ये जो केवल ज्ञान की ये विशेषता है। अब आगे चलते हैं। अच्छा ये देखिए ये स्वाभाविक आचार्य कितने, मतलब मैं तो कहते हैं कितने दूरदर्शी अपने आचार्य हुए हैं। इन्होंने कहा कि देखो और भी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, तो कहीं क्या 5 प्रकार के ज्ञान तो बता दिए। अब 5 प्रकार के ज्ञान में क्या सब एक साथ हो जाते हैं क्या? तो उन्होंने अगले सूत्र में उसको भी देखो, उसका भी उस जिज्ञासा का भी समाधान करते हुए चलते हैं। उन्होंने कह दिया देखिए ऐसा नहीं है। अब सुन लीजिए सूत्र में, इस सूत्र को याद कर लें तो सारी चीज़ों का बिल्कुल अपने आप ज्ञान हो जाता है। एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, यानी एक आत्मा में एक साथ एकादीनी एक ज्ञान से लेकर मतलब विभाजित करते हुए युगपद एक साथ एकस्मिन्या, यानी एक साथ में एक से लेकर 4 ज्ञान तक चतुर्भ्या 4 ज्ञान तक विभाग कर लेना चाहिए। अर्थात एक ज्ञान अगर किसी जीव में होगा तो केवल ज्ञान होगा।
फिर उसके कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है कि उन सब संपूर्ण चीज हो गई, ठीक है ना। तो अब एक होगा अगर किसी को तो केवल ज्ञान होगा, दो होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होगा, और तीन होंगे तो मति श्रुत और अवधि ज्ञान या अथवा मति श्रुत और मनपर्य ज्ञान होते हैं। और चार होंगे एक साथ, चार ही होते हैं, इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकते किसी एक साथ किसी आत्मा को, किसी भी जीव भव्य जीव को। तो चार होंगे तो मति श्रुत अवधि और मनपर्य, ये चार ज्ञान, इससे अधिक एक साथ ज्ञान नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये पांचों ज्ञानों का इस तरह से उन्होंने पात्रता बता दी। देखिए अब आगे चलते हैं कि ये जो बता दिया कि तो ये तीन, ये इन्होंने कह दिया ये जो पांच ज्ञान के पांच भेद बतलाए ना, तो कहते हैं कि मति श्रुत और अवधि। तो ये कहते हैं कि ये ज्ञान क्या मतलब ये बिल्कुल होते हैं क्या, मतलब सम्यक ही होते हैं क्या कि वैसे। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो देखियो अब उन्होंने इस सूत्र कह दिया अगले, मति श्रुतावधि मति श्रुतावधि और विपर्यश्च, यानी मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, यानी विपर्य का मतलब होता विपरीत यानी उल्टा। जैसे हम लोग कहते हैं जैसे अपन कोई चीज को उल्टा कहना हो तो कहते को ज्ञान को इस तरह से। तो वो कह रहा है कि देखिए यहाँ सम्यक ज्ञान का, ये सम्यक ज्ञान का अधिकार चल रहा है, अतः विपर्य से सम्यक ज्ञान का उल्टा मिथ्या ज्ञान लेना चाहिए। यानी इसका मतलब ये होगा कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान सच्चे भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। तो मति श्रुत अवधि और ये तीनों ज्ञान विपर्यश्च माने मिथ्या विपरीत भी यानी मिथ्या भी होते हैं। तो अपन कह देते ना कुमति कुश्रुत कुअवधि, इस तरह बोलते ना उनके लिए, इन मिथ्या तीनों ज्ञानों के लिए। तो इस तरह से अब आगे कहते हैं, देखिए ये एक इसमें और भी आगे आती है, सद सतो रवि से सात द्रक्षोपलब्धि ऋणमतवत। यानी देखिए क्या मिथ्या दृष्टि की क्या है। वो कहते हैं कि इसमें एक बात आई थी, एक शंका आई थी कि जैसे सम्यक दृष्टि मति ज्ञान के द्वारा रूप रस वगैरह को जानता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि कुमति ज्ञान के द्वारा भी जानता है। जैसे सम्यक दृष्टि श्रुत ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानकर दूसरों को उपदेश देता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि कुश्रुत ज्ञान को के द्वारा जानकर दूसरों को उपदेश देता है। तथा जैसे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान के द्वारा पदार्थों का निश्चय करता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि कुअवधि यानी विभंग ज्ञान के द्वारा भी पदार्थों का निश्चय करता है। इस तरह जब देखिए अब इस अगले सूत्र जो 32वें सूत्र की विशेष की भूमिका के रूप में बता रहा है कि जब इस तरह जब मिथ्या दृष्टि के रूप आदि विषयों को ग्रहण करने में कोई विपरीतता नहीं हो देखी जाती, तब उसके ज्ञान को क्यों मिथ्या कह दिया जाता है। तो बताते बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है, सद सतो रवि से सात द्रक्षोपलब्धे ऋणमतवत। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आचार्य महाराज की, उमा स्वामी महाराज की महिमा आती इस तरह के सूत्र बनाने से। यानी वो एक छोटे से सूत्र मान होता संक्षेप, यानी छोटे से सूत्र में बहुत सारी चीजें बना दी जब कर दी जाती। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग कभी सूत्र का अर्थ भी सामान्यतः बतला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी आजकल होती है ना, एक सिम होते हैं और वो एक या और कुछ जो होते हैं पेन ड्राइव वगैरह, उसमें कितनी चीज से कितने शास्त्रों को हम लोग भर लेते हैं एक ही छोटी सी चीज में, है ना। तो इसी तरह से जैसे कैप्सूल में आप अनेक प्रकार की दवाइयाँ कैप्सूल में भर लेते हैं, तो उसी तरह से संक्षेप में छोटे से शब्दों में बहुत से सिद्धांतों को, बहुत सी बातों को समेट करके भर लेना, इकट्ठा कर लेना और उसको व्यक्त कर देना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी उच्चता महानता है। ये हर एक में नहीं होती इस तरह की सूत्रों को की रचना। तो ये इसका नाम सूत्र है। तो और अब वो कह रहे हैं कि देखिए जैसे मैंने अभी ये सूत्र पढ़ा 32वां, सद सतो रवि से सद सतो रवि से सात दृक्षोपलब्धि ऋणमतवत। यानी मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है
क्यों अंतर कहलाती है, क्यों वो बतला रहे हैं। तो यानी मिथ्या दृष्टि के रूप आदि विषयों को ग्रहण करने में कोई विपरीतता नहीं देखी जाती, तब उसके ज्ञान को क्यों मिथ्या कह देते हैं। तो वो कहते हैं मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है, सत माने अच्छे, असत माने बुरे के भेद को नहीं जानता और उन्मत्त पुरुष की तरह यदृच्छे उपलब्धे यानी अपनी इच्छा अनुसार वस्तु को ग्रहण करता है। जैसे शराबी है, अगर शराबी अपनी पत्नी को पत्नी कह रहा है तो भी ये उसको ये मत समझना कि वो सम्यक है, क्योंकि कभी कभी वो शराबी अपने नशे में उसको माँ भी कह सकता है, माँ को कुछ भी कह सकता है, यानी इसलिए इसको इस तरह कह दिया है। तो अब जैसे मान लीजिए मदरा पीकर उन्मत्त हुआ मनुष्य कभी माता को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माता कहता है, कभी पत्नी को पत्नी और माता को माता भी कह बैठता है, फिर भी वह ठीक समझकर ऐसा नहीं कहता क्योंकि वो नशे में है। इसी तरह मिथ्या दृष्टि भी घटपट आदि पदार्थों को घटपट आदि दिग मिथ्या दृष्टि की बात बतला रहे हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि भी घटपट आदि पदार्थों को घटपट आदि रूप ही जान रहा है, किंतु मिथ्यात्व का उदय होने से यथार्थ वस्तु स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है, इसी से उसका ज्ञान मिथ्या माना जाता है। अब अंतिम सूत्र में ये जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, उन्होंने कह दिए थे प्रमाण नई रतिगमा। तो ये सब ज्ञान की विशेषताएं बता दी, ज्ञान के भेद प्रभेद बता दिए। अब एक नए बचा था, ठीक है ना। तो अब अंतिम सूत्र में वो 7 प्रकार के नयों की बात करते हैं। सूत्र ध्यान से देखिएगा, इस तरह पढ़ना है। नैगम संग्रह व्यवहार ऋज सूत्र शब्द समभिरूढ़ भूता नया, यानी नैगम संग्रह व्यवहार ऋज सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। बहुत महत्वपूर्ण इनका विवेचन बहुत विस्तार से आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथों में किया है। और इन्हीं देखिए जैन दर्शन की सबसे बड़ी अगर कोई एक देन दार्शनिक क्षेत्र में मानी जाएगी, प्रमाण तो सब मान रहे हैं, देखिए हम बतलाएं। तो एक तो उन्होंने जो जिसको वो प्रत्यक्ष कर रहा है उसको हम लोगों ने परोक्ष कहा, क्योंकि वो इंद्रिय के द्वारा होता है उनकी जगह पे, उनके मत में। और एक सबसे बड़ी देन जो है जैन दर्शन की वो नयवाद है। नए इसको ये इतनी मौलिक देन है कि कोई सोच नहीं सकता। और ये नयवाद ऐसा है कि जिसके द्वारा आज तक देखिए हम पूरे के शास्त्रों को पढ़ते हैं, आप पढ़ जाए प्रमेय कोण मार्तन न्याय विनिश्चय न्याय सिद्धि विनिश्चय और बड़े बड़े अष्टशास्त्री वगैरह सब पढ़ जाएं, या दूसरे दर्शनों को पढ़ जाए, बौद्धों के चाहे नैयायिकों के वेदांत के, चाहे कोई भी दर्शन, बहुत दर्शन है भारतीय दर्शनों में। तो जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोगों को जब पढ़ते हैं तो हमने देखा कि जैन इतनी तरह से चार वाक का सब मतलब सब दर्शनों को बिल्कुल छिन्न भिन्न जैसे कर देते हैं दूसरे दार्शनिक एक दूसरे को। मगर जैन दर्शन का उतना खंडन नहीं कर पाया, जहां वगैरह का या स्यादवाद का जहां खंडन किया दूसरे आचार्यों ने, तो वो लगता कि वो उस विषय को समझ ही नहीं पाए थे, अज्ञानता बस उन्होंने इस तरह से कर दिया, तो ऐसा उनका अज्ञान ही प्रकट होता है उससे। तो अब जैन दर्शन की नेट ये अभी कुछ डिस्टर्ब हो गया था नेट के कारण। हाँ, तो इस तरह से ये 7 प्रकार के नए में जो मैंने अभी नैगम नय का बतलाया, जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य है, वो अपनी कहीं जंगल की ओर जा रहा है, हाथ में उसकी कुल्हाड़ी है, तो कोई पूछता है कि अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो किसे, तो वो कहता है कि यानी पूछता है कि आप किस लिए जंगल जा रहे हो, तो उत्तर देता है उसको जिस चीज़ की प्रयोजन है उस लकड़ी लाने का और जो बनाने का। जैसे मान लो उसको कोई लकड़ी की कोई इंद्र की मूर्ति बनाना है, तो वो कह देता है नैगम नय के अनुसार कि मैं इंद्र लेने के लिए जाता हूँ। यद्यपि वो लकड़ी लेने जा रहा है और अभी उसका मगर संकल्प
है उस लकड़ी को से इंद्र को बनाने का, अतः वह अपने संकल्प में ही इंद्र का व्यवहार करता है। इस तरह से अब आप दूसरा देखिए, नैगम संग्रह। अपनी अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं का या उनकी पर्यायों को एक रूप से संग्रह करने वाले ज्ञान को और वचन को, ज्ञान को और वचन को संग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए द्रव्य है, द्रव्य कहने से सब द्रव्यों का ग्रहण हुआ, जितने प्रकार के 6 प्रकार के द्रव्य, 6 प्रकार के द्रव्यों का ग्रहण होता है। अब जीव कहने से सब जीवों का ग्रहण हो जाता है, उसी तरह से पुद्गल कहने से सब पुद्गलों का ग्रहण होता है। तो ये जो है, तो ये इस तरह से ये कहलाता है संग्रहण। अब बस जो उसकी चीजों का एक साथ कह दिया, जैसे मान लीजिए कि अभी इन्होंने कह दिया पुद्गल, हमने पुद्गल द्रव्य, यानी हमें अलग अलग अब लाखों अरबों मतलब सब जीव के अतिरिक्त जितने सब पुद्गलिक हैं, तो हम कितना बताते, कितने गिनाएंगे, तो उनकी पुद्गल सब ये संग्रह कर दिया, ये संग्रह नय है। अब और व्यवहार नय क्या है, तो संग्रह नय से ग्रहण किए हुए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना, इसका नाम व्यवहार नय है। जैसे कह दिया द्रव्य कहने से काम नहीं चलेगा, उसका व्यवहार नय की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यवहार से द्रव्य 2 प्रकार का है, एक जीव द्रव्य, एक अजीव द्रव्य। और अजीव और अजीव कहने से ही काम नहीं चलेगा। जीव द्रव्य के भी 2 भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। यानी इस तरह ये इस प्रकार व्यवहार नय तब तक भेद करता है जब तक भेद हो सकते हैं, ये व्यवहार नय है। और ऋजुसूत्र नय क्या है, चौथा, कि भूत और भावी पर्यायों को छोड़कर जो मात्र वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करता है, उस ज्ञान और वचन को ऋजुसूत्र नय कहते हैं। और 5वां देखिए, अब इनके और भी भेद प्रभेद और विस्तार से है, मगर हम चूंकि समय काफी हो गया है। अब शब्द नय क्या है, लिंग, संख्या, साधन आदि के दोष को दूर करने वाले ज्ञान और वचन को शब्द नय कहते हैं। अब इसके और भी विस्तार से है। और समाभिरूढ़ नय क्या है, छठा, यानी लिंग आदि का भेद न होने पर भी शब्द भेद से अर्थ भेद का मानने वाला सब समाभिरूढ़ नय होता है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के द्वारा समझ लें, शक्र, इंद्र और पुरंदर, ये तीनों शब्द स्वर्ग के स्वामी इंद्र के वाचक हैं। किंतु क्या है कि इनके एक ये और तीनों स्वर्ग के स्वामी हैं, के वाचक हैं, और तीनों ही एक लिंग के हैं। किंतु ये तीनों शब्द उस इंद्र के भिन्न भिन्न धर्मों को व्यक्त करते हैं, ऐसा इस नय का मंतव्य है। यानी आनंद कर जब इंद्र आनंद करता है तो इंद्र है, जब शक्तिशाली होता है तो शक्र है, और नगरों को उजाड़ने वाला होता है तो पुरंदर कहलाता है। तो इस तरह से हाँ, इस तरह से इसको अब इसके भी भेद प्रभेद कहलाते हैं। अब ये आते हैं, ये जो इस तरह से मतलब सम एवं भूतनय और बसता है 7वां। यानी देखो इसको ध्यान से सुनना है हमें, जिस शब्द का जिस क्रिया रूप जो अर्थ हो, उस क्रिया रूप परिणामे जब वो परिणामे पदार्थ को ही ग्रहण करने वाला वचन और ज्ञान एवं भूत है। जैसे मान लीजिए इंद्र शब्द के अभी कई प्रकार के अर्थ बताए हैं, यहाँ पे अभी बताए ना कि मतलब शक्र, पुरंदर आदि हैं। तो जब जैसे इंद्र शब्द का अर्थ जब आनंद करना, अतः स्वर्ग का इंद्र कहना, स्वर्ग का स्वामी जिस समय आनंद उपभोग करता हो, उसी काल में उसे इंद्र कहना। जब पूजन करता हो तो इंद्र नहीं कहना, एवं भूत नय है। इस तरह से ये 7 प्रकार के हुए। और नय के तो और भी भेद हैं, द्रव्य 2 भेद हो जाते हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, इस तरह से और भी। तो इस तरह से 7 प्रकार के जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ये जो भेद दिखलाए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैंने संक्षेप में ही आप
इसका वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और हम इसी पेज पर, जिन फाउंडेशन के इसी पेज पर कल हम 11 बजे ठीक इसी समय मिलेंगे, पुनः दूसरे अध्याय के साथ में। उसका वाचन भी होगा और ये होगा। और जिनको कोई और विशेष चीज़ समझना हो, या जिनको कोई चीज़ और कोई प्रश्न हो वो हो, तो उसको भी हम 5 मिनट उसके प्रश्न उत्तर का समय भी रखेंगे। तो विशेष समझना हो तो, या सूत्र को उच्चारण की दृष्टि से कोई वो हो, तो आप हमें जरूर सूचित करेंगे, तो हम उसको बताएंगे। और ये है कल इसी पेज पर, जिन फाउंडेशन के इसी पेज पर 11 बजे हम फिर से मिलते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति के साथ इसको संपूर्ण करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मोडो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। 9 बार सभी लोग नमोकारंत पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों ने इस तरह से ध्यान से सुना। हम आप सभी के प्रति बहुत आभारी हैं। और ये जिनवाणी सुनने से हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। इतने समय 1 सवा घंटा से ज़्यादा हो रहा है। इतने समय हमारे जो दूसरे कार्यों में हमारा जो कर्मों की का आश्रय होना था, बंद होना था, उससे छूटे, धर्म ध्यान में हम लगे। इसके लिए आप सभी लोगों को जय बोलो। आज प्रथम दिन है। जय बोलो उत्तम क्षमा धर्म की जय। नमो जनाणम, नमो जनाणम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।